हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। और जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो 9 फरवरी 2025 को कंडक्ट किया गया है। ठीक है। सो अभी एक दिन पहले कंडक्ट किया गया था, तो आज हम इसका जो आंसर की है वो देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। मेनली हम यहाँ पर सिर्फ आंसर को देखेंगे, बाकी आगे हम कभी फिर डिटेल में जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे। बट आज यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। यहाँ पूछा क्या है कि कॉन्टैक्ट एंड नॉन सेलेक्टिव, तो हमने नॉन सेलेक्टिव में पढ़ा है कि ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, डाइक्वेट, ठीक है, ये हमारे सभी क्या हैं, पिक्लोरम, ये सभी क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। बट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएगा, पैराक्वेट। ग्लाइफोसेट बहुत लोग लगा के आ सकते हैं या आए होंगे, बट ग्लाइफोसेट क्या है, हमारा सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। ठीक है, इट इज अ सिस्टेमिक एंड नॉन सेलेक्टिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज अ स्टेट और सिचुएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड पॉइंट ऑफ टाइम। सभी को पता है क्या होगा, वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, वेदर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडियल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज 2 to 25 डिग्री सेल्सियस, 10 to 30 डिग्री सेल्सियस, 15 to 40 या 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। देखिए, मोस्टली हमने पढ़ा हुआ है बहुत सारे बुक्स में कि 25 to 30 जो आपको बेस्ट माना जाता है, बट नियरेस्ट हम जो जाएंगे 15 to 40 डिग्री सेल्सियस आपका मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर फोर, इट इज अ डे न्यूट्रल प्लांट। कौन सा डे न्यूट्रल है, कॉटन, ओट, मेज या वीट। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कॉटन डे न्यूट्रल प्लांट। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, photosynthetically active radiation is defined as a radiation in the spectral range of किस जिसका रेंज पूछा है पार का, वो रेंज कितना होता है, 400 to 700। ये सभी इजी क्वेश्चन थे, और जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किए थे वहां पर एग्जैक्ट तो क्वेश्चन इस तरीके के नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा, बट अगर आपने क्वेश्चन वहां पर पीडीएफ सॉल्व किए तो आप यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पेपर फर्स्ट थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ था, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपके डाटाबेस पूछा गया था, और उड़ीसा का जनरल जो पूछा गया था बहुत ज़्यादा था। तो अगर आपने जनरल एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा हुआ है उड़ीसा का, या डाटाबेस क्वेश्चन, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पेपर वन खराब गया है। ठीक है, पेपर सेकेंड मैंने अभी तक नहीं देखा है कैसा है, ना मैंने सॉल्व किया है, बट जो बच्चों का कमेंट आया व्हाट्सएप पर कि पेपर सेकंड से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी था, और बहुत जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किए थे वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, या जो वीडियो हमने सॉल्व कराए वहाँ से। बट पेपर फर्स्ट में थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि मेनली जो पेपर था वो डाटा बेस्ड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट इज इन कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट इज इमिटेड बाय द सन कॉन्टिन्यूसली। अगर आपने सुंडा पढ़ा हुआ है तो आसानी से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि सुंडा इज मस्ट। कोई भी एग्जाम हो, कितना भी हार्ड हो, सुंडा आप लोग जरूर पढ़िए। सुंडा से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि सुंडा के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका ये फिफ्थ। ठीक है, ये सभी आपका क्वेश्चन किससे हैं, सुंडा से हैं, तो इनको आप लोग जरूर सुंडा बुक जरूर पढ़िए। वो एक तरीके की कैप्सूल है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो 1.94 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। यहीं पर अगर आपका एसआई यूनिट पूछ लेता तो आपका 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाता। ये याद रखना, डिटेल में हम कभी अच्छे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, इट इज अ पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ऑपरेट एट एल्टीट्यूड बिटवीन 550 to 1600 किलोमीटर along with inclined circular plane over the poles used in India। रिमोट सेंसिंग के लिए इंडिया में यूज किया जाता है कौन सी सैटेलाइट है। ठीक है, लैंडसैट, स्पॉट, आईआरएस या इनसैट। ठीक है, लैंडसैट आपका जो यूज किया जाता है ये आपका यूएसए में यूज किया जाता है, स्पॉट आपका फ्रांस में यूज किया जाता है, और इंडिया का आईआरएस। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, इवेंट्स बिगेन विद लार्ज स्केल वार्मिंग सरफेस वाटर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। क्या हो जाएगा, इल नीनो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ये, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, उड़ीसा फॉल्स अंडर विच हॉर्टिकल्चरल जोन। किसके अंदर आता है, सेंट्रल ट्रॉपिकल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स आफ्टर ब्राजील। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया, प्रेजेंट में नंबर वन पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे ब्राजील है। ठीक है, बट क्वेश्चन पूछा क्या कहा है कि इंडिया इज डैश
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स आफ्टर ब्राजील, ब्राजील के बाद किस नंबर पे है, ठीक है। सो ब्राजील तो सेकंड है, बट यहाँ पर ऑप्शन सेकंड भी क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, गलत भी हो सकता है क्वेश्चन, बट जिस तरीके से पूछा वो सेकंड नंबर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोनट प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में जाता है, ऑयल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। Then question number 12, the annual growing food crop in between the rows of trees and shrubs in arable land क्या हो जाएगा, एलो क्रॉपिंग। अगर आपने क्रॉपिंग सिस्टम की वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, इसलिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो के ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ नॉट यूज टू इंड्यूस ऑफ सीजन फ्लावरिंग इन मैंगो, जेबलरिन का यूज़ हम नहीं करते हैं, ये हमारा क्या करता है, रिड्यूस कर इंड्यूस नहीं करता है ऑफ सीजन फ्लावरिंग में, ठीक है, बाकी ये कम कर देता है फ्लावरिंग को। देन क्वेश्चन नंबर 15, दैट विच इट इज़ यूज टू कंट्रोल बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। फंजीसाइड का दिया है, कौन सा बंची टॉप ऑफ बनाना को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया था। बेसिकली जो बंची टॉप है ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पर सभी फंजीसाइड का नाम दिया है, अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि मेरे को कंफर्म नहीं है कौन सा इसमें यूज़ होगा, क्योंकि फंजीसाइड हम वायरल को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर आप लोग को अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। Then question number 16, it is an interspecific polyembryonic acid lime hybrid developed from resistance to bacterial canker disease, that is रसराज, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। Then question number 17, a guava hybrid developed from the cross between पंत प्रभात एंड अर्का किरण, कौन सा है जो पंत प्रभात और अर्का किरण के क्रॉस से डेवलप किया गया है। सो इट इज पूषा आरुषि, जो कि एक पिंक फ्लेज्ड है, क्या है, पिंक फ्लेज्ड, ठीक है, और लो सीडेड है, पिंक फ्लेश एंड लो सीडेड गुआवा है। देन क्वेश्चन नंबर 18, अ क्लोजर स्पेसिंग ऑफ 1.2 into 1.2 इज अलाउड फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन पपाया, पूसा नन्हा के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, टी कंटेन एल्कोलॉइड्स कॉल्ड which is a caffeinaceous alkaloid revealing the body and fatigue, that is xanthiose, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, when a mother trees of rubber are evolved by cross pollination between two primary clones and they are the multiplied vegetatively, that is called as secondary clones, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। Then question number 21, abortion of one ovule due to the non-fertilization leads to the formation of single-seeded fruit in a coffee plant. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी करके पूछा है, घुमाकर पूछा हुआ है, सिंपली हमने बहुत बार पढ़ा है, वीडियो में बताया हुआ है कि सिंगल सीडेड फ्रूट ऑफ कॉफी प्लांट इज कॉल्ड एज पी बेरी, ठीक है, बहुत बार बताया, सिंगल सीडेड फ्रूट ऑफ कॉफी प्लांट इज कॉल्ड एज पी बेरी। ये जो इतना सारा लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं, सिंपली आपको सिंगल सीडेड फ्रूट ऑफ कॉफी प्लांट दैट इज कॉल्ड पी बेरी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, इट इज अ डॉफ एरिका कोकोनट हाइब्रिड डेवलप्ड क्रॉस बिटवीन VLT 56 एंड मोहित नगर, ठीक है, ये भी कंफर्म नहीं हो पाया कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। Then question number 23, a technique is superior over the other method, hence it has been recommended for taking up commercial multiplication of cashew apple. सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कहा है कि कॉमर्शियल किस कॉमर्शियल मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं कैश्यू नट का, सो इट इज बाय सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मेनी प्लांट्स विद ड्रॉपिंग और वेनी ग्रोथ हैबिट can be propagated by dash layering in which low branch or one that can be bent easily to the ground is selected and it is injured, scored either by ringing or slicing, cut a 15-20 meter from the branch tip. The injured area is anchored in the soil deep to remain the moist, but the leafy tip is above the left above the ground. So that is called as mound. Option number B क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, बहुत बार हमने सॉल्व कराया हुआ जहाँ पर माउंट लेयरिंग के बारे में आपने सुना होगा,
ठीक है, सिंपली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक आपका गुआवा का प्लांट है, ठीक है, ये आपकी एक ब्रांच है, जहाँ पर एक ब्रांच है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा बेंट करके, ठीक है, बेंट करके क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देते हैं जो कि माउंट का काम करती है, ठीक है। सो यहाँ से आपके रूट्स इवॉल्व होंगे, फिर आप कट करके इसको कहीं पर प्लांट कर सकते हो, और ये आपकी टिप रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, माउंट। Question number 25 is a process of single or group of cell initiating the development pathway that leads the reproducible regeneration of non-zygotic embryos capable of germinating to form complete plant. So that is called as somatic embryogenesis. Option number B क्या होगा यहाँ पर correct. Then question number 26, globally 10 million hectare of farmland is degraded each year. कितने मिलियन फार्मलैंड जो आपका हर साल डिग्रेड हो रहा है? सो अप्रॉक्स ये आपका 5 to 7, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल पेस्टिसाइड यूज इंक्रीज्ड 10% बिटवीन 2000 एंड 2021, कॉस्ट कितने परसेंट बढ़ा है? तो अप्रॉक्सीमेट आपका ये 50 के आसपास बढ़ा है, तो ऑप्शन 55 में भी करेक्ट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, ठीक है, जब आंसर किया गया तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मोस्टली आपका जो पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है वो कंपेयर करके पूछा है 2000 से और 2021 के बीच में, ठीक है, बहुत सारा जो डाटा का क्वेश्चन है वो इन्हीं के बीच में पूछा हुआ है। सो कंपेयर किया 2000 और 2021 से, तो डिफरेंस पूछा है, कितना इंक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुत सारा है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड मैंने नहीं सॉल्व किया है, क्वेश्चन सेकंड मतलब क्वेश्चन पेपर सेकंड, बट वहाँ बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है। बच्चों का कमेंट आ रहा है कि बहुत इजी है और बहुत सारा क्वेश्चन पीडीएफ से है वहाँ पर, ठीक है। Then question number 28, the plant that grow better under partially shaded yellow light condition that is known as Pseophytes. Option number B क्या हो जाएगा करेक्ट। इट इज अ सॉइल माइक्रोफोना, कौन सा सॉइल माइक्रोफोना है? सो नेमाटोड इज अ सॉइल माइक्रोफोना। Then question number 30, diversity is the inter-community diversity expressing the rate of species turnover per plant unit change in a habitat. So that is called as beta. Option number B क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अल्फा, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। अब बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, आगे हम आगे जब वीडियो सॉल्व करेंगे तो हम वहां पर भी देखेंगे। Then question number 31, a German botanist regarded as a father of plant tissue culture, कौन है? हमने जी हबलैंड के बारे में पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 में आई थिंक अल्फा नहीं होगा, बीटा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बीटा सही है, अल्फा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बीटा आपका ये करेक्ट है, अल्फा आपका रॉन्ग है, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे कभी जब डिटेल में सॉल्व करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 32, रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी कॉज्ड बाय लार्जली बाय एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन एंड नॉट बाय द एग्जिस्टिंग organism, that is called as allelogenic succession. Option number C क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Then it is a complex organic substance type of pollutant, कौन सा ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स है? सो बेंजीन इज ऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स, ये अभी सभी क्या है कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑर्गेनिक इथाइलिन बट नॉट कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 34, 1 ppm rise in CO2 would add इतने कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो कितना ऐड करेंगे का 2 पॉइंट अप्रॉक्स आपका जो वैल्यू होगी 2.12, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 35, सी वाटर कंटेन्स डैश mg पर लीटर TDS कितना होगा? तो ग्रेटर देन 35,000 मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, लिखा रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 35 से 34,000 मिलीग्राम पर लीटर। Question number 36, heavy metal include all the metals with atomic number greater than 20 के ऊपर आते हैं, वो हैवी मेटल में कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 37, it is estimated that -% of the world's landslide occur in the Himalayan. So approx जो है 30% से ज़्यादा जो लैंडस्लाइड है वो हिमालयन में होती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 38,
द यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस डिफाइंस कंजर्वेशन टिलेज एज एनी टिलेज सिस्टम दैट लीव्स एट लीस्ट 10% of the soil surface covered plant residue for the control of soil erosion at least 30%। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 30। हमने वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है। जो अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहां पर ये क्वेश्चंस मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, a soil having electrical conductivity of the saturation exact greater than 5 DSM per liter, an exchangeable sodium ESP less than 15, so that is called a saline soil। बहुत बार डिस्कस किया गया है कौन सा soil होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। In soil, the smallest particle are termed as colloids. The size of the colloids is 1 to 1000। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। Question number 41, assimilation of inorganic form of nitrogen by microbes and other soil heterotrophs, so that is called as immobilization। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? immobilization। Then question number 42, the soluble P rapidly precipitate as dash in alkaline soil, so precipitate as calcium phosphate। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। Question number 34, generally C ratio P will result net mineralization of P। ठीक है, so greater than 200, in generally CP greater than 200 will result in net mineralization। 300 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ठीक है, इमोबिलाइजेशन हो जाएगा। 200 से 300 के बीच में क्या होगा? तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर एक एक ऑप्शन लेकर सॉल्व करेंगे कि कभी क्या पूछा सकता है, तो क्या आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया हैज जैज परसेंट ऑफ शेयर ऑफ द एरिया अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन टोटल एग्रीकल्चर एरिया इन 2021, इट इज अप्रॉक्स 1.5%। दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन द डिसॉल्व फ्रैक्शन ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर नॉट अफेक्टेड बाई पीएच, दैट इज क्या हो जाएगा? फुल्विक एसिड। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। अगर कोई ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा कि जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी पार्ट पेपर में मान रहा हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आया पीडीएफ से हमारे, कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका डाटा बेस था। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपने वीडियोज़ देखे हैं, पीडीएफ अच्छे से सॉल्व किया है। वीडियोज़ का मैं यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन मानूंगा कि वीडियो पेपर फर्स्ट में वीडियो से बहुत क्वेश्चन, अब बहुत नहीं कहूँगा बट वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप हटा देंगे जो डाटा बेस क्वेश्चन है तो हाँ, क्वेश्चन आए हुए हैं। पार्ट बाकी पेपर सेकंड में तो बहुत सारा क्वेश्चन पीडीएफ से आया हुआ है, वीडियो से आया हुआ है, उसका तो मैं खुद गारंटी लेता हूँ कि पेपर से आया हुआ है। ठीक है, जो हमने प्रोवाइड किए थे पीडीएफ। इसीलिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर उनको जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, दे आर नॉट एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोस्प्रिलियम, एसिटोबैक्टर, हर्बेस्प्रिलियम। ये हमने सॉल्व कराया हुआ है शायद इससे पहले जब हमने माइक्रोबायोलॉजी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का यूज सॉल्व किया था तो वहां पर हमने ये सॉल्व किया था। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी एसिटोबैक्टर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 47, इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर प्लेटी। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच फॉर्म ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी इज ऑब्जर्व्ड इन ड्राई सॉइल? सो हार्श। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 49, seaweeds ash is found to have more than -% of K2O, approx more than 25%। So option number C क्या होगा यहाँ पर? Correct. Question number 50, zinc sulfate heptahydrate contain how much zinc? तो it is approx 23%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और फ्रेंड्स, ऑनेस्ट रिव्यू देना कि पेपर कैसा था, कितना क्वेश्चन आया था। किसी का कमेंट डिलीट नहीं करूँ अगर थोड़ा सा भी हमारे फेवर में नहीं रहा, कि कुछ लोग क्या करते हैं कमेंट डिलीट कर देते हैं, बट वो मैं नहीं करूँगा। अगर अच्छा है तो अच्छा, आप लिए जैसा भी है आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू जरूर देना कि पेपर 1 से मैं मान रहा हूँ थोड़ा पेपर 1 गड़बड़ था, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। पेपर सेकेंड आपका जो है उसके लिए रिव्यू देना, पेपर फर्स्ट के लिए भी आप दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है। सो हु गेव एसेंशियलिटी ऑफ जिंक इन प्लांट? किसने दिया था? सो सोमर एंड लिपमैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, इन्होंने
दिया था। अर्नन एंड स्टाउट ने तो एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिया था, ठीक है, जिंक के लिए स्पेशली लिपमैन एंड सोमर। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 डैश ऑफ मीटर, ठीक, इट इज इक्वल टू 1 बिलियन। क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो रिमेनिंग जो है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्व करा कर प्रोवाइड करें, ठीक है। रिव्यू जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर, ठीक है। AAO की आप परचेज कर सकते हैं कि इसका एग्जाम अभी 9 मार्च को, आज से एक महीने से कम समय बचा, तो आप उसको तैयारी शुरू कर दीजिए। और वहाँ पर भी सिलेबस आपका बहुत सारा तो वही रहने वाला है, जहाँ पर आपका प्रेसिशन एग्रीकल्चर रहेगा, ये नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है उनको आप लोग पढ़िएगा। और हॉट उड़ीसा का जो भी एग्रीकल्चर वाला डाटा है वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर अभी आगे हम सॉल्व करेंगे 50 के बाद जो स्टार्टेड है वहाँ पर पूरा आपका डाटा वाला क्वेश्चन है, तो उनको हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।